नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। कैसे हो? आशा करती आप सभी लोग ठीक हो। मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाने से सुहागिन के मुख्य श्रृंगार में से एक ही माना जाता है। सिंदूर जिस मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है, दरअसल ऐसा माना जाता है कि हिंदू की शादी का रस्म तभी पूरी होती है जब व्रत में मंडप में वधू की मांग सिंदूर लगता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए विवाहित महिलाएं अपने सिर के माध्यम से बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। विवाह के समय भी सिंदूर दान का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि पूर्ण मानी जाती है, यानी कि कुल मिलाकर सिंदूर नहीं तो पति की महिमा नहीं। अब ऐसे में पति का भाग्यवान होना या पति का अमीर होना अब भला किसी सुहागन को नहीं पसंद होगा। जाहिर है कि हम सभी यह चाहते हैं कि पति भाग्यशाली हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंदूर से जुड़े कुछ ऐसे नियम उपाय जिसे पति की उम्र तो लंबी होती है, साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह भी देखेंगे कि क्या चीज़ है जिसे सिंदूर में रखने से पति का भाग्य तेज होता है और उसकी आमदनी भी बढ़ती है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में माता पार्वती और भोलेनाथ को याद करना ना भूलें। अक्सर ही आजकल की लड़कियां तो शादीशुदा होने के बाद भी बिना सिंदूर से देखा जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि आजकल के बहुत सी लड़कियां सिंदूर का महत्व के बारे में नहीं पता है, जिसी कारण अनजाने में कई गलतियां कर बैठती हैं। यही एक बात है और जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि सिंदूर कभी भी ब्यूटी पार्लर से नहीं लगवाना चाहिए। सिंदूर हमेशा खुद से लगाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के दौरान जो कर्मचारी है सिंदूर अपने हिसाब से या गलत लगा देते हैं। इसलिए भले ही आपके ब्यूटी पार्लर में सजाइए संवरिए, लेकिन सिंदूर आप खुद से ही लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने भी कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना सभी विवाहित महिलाओं को अनिवार्य है। सिंदूर को जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं के इन नियम विधि से पूर्वक फल करना चाहिए। पति की आयु तो लंबी होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्रियों की शक्तियां हमेशा जागृत रहती है, क्योंकि सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही मस्तक के बिंदु स्थान पर लगाया जाता है। सिंदूर विवाह समारोह में सिंदूर लगाने से रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिससे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करके साथ में मांग में सिंदूर लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक है और शास्त्रों के अनुसार इसे पति की लंबी उम्र की कामना मांगी जाती है। रिश्ते की मजबूती का प्रतीक भी माना जाती है, लेकिन शास्त्रों में सिंदूर से जुड़े कुछ नियम का जिक्र किया गया है, जिन्हें हम हर सुहागिन स्त्रियों को ध्यान में रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों के लिए मुख्य अवसर माना जाने वाला एक करवा चौथ और वट सावित्री और पूजा, किसी भी ऐसे पूजा व्रत में सिंदूर अवश्य लगाए। इसका विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माता गौरा सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग से भरने सुहागन स्त्री को अखंड सौभाग्य का वर मिलता है, क्योंकि सिंदूर सुहागन स्त्रियों की निशानी होती है। साथ ही मांग में सिंदूर भरने से पति का भाग्य भी असर करता है। अब ये कि सिर्फ मांग में सिंदूर भरना मात्र पति की आयु लंबी नहीं होती, बल्कि इसे शास्त्रों और वास्तु में बताया गया कि नियम भी ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर लगाने के कुछ नियम है जो ध्यान में रखते हुए यदि सुहागन स्त्री सिंदूर लगाती है तो उनको तथा परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब आइए देख लेते हैं सिंदूर लगाने की क्या क्या है विधि। पहले, सुहागन महिलाओं को दीर्घ आयु में सिंदूर से मांग भरती है। मांग भरने से पति में आने वाले संकट भी टल जाते हैं। सिंदूर एक विवाहित महिला अपने सुहाग पति, प्यार, लगाव और लंबी उम्र की कामना के लिए होता है। साथ ही मांग में सिंदूर भरने से पति का भाग्य भी प्रबल होता है। दूसरा, कई बार देखा जाता है कि अक्सर सिंदूर लगाते समय सिंदूर माथे और नाक पर गिर जाता है, तो आपको यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि
इस बात की निशानी होती है कि आपका पति आपसे बहुत ही प्यार करता है। और तीसरा, एक विवाहित महिला जब अपनी मांग में सिंदूर भर रही हो तो सिंदूर भरने वक्त माता पार्वती को ध्यान करना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए कि क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। माँ पार्वती दान करके सिंदूर लगाने से आपके पति प्रति प्रेम होगा और पति की लंबी आयु होगी। चौथा, सिंदूर कभी छुपाना नहीं चाहिए। आज के दौर में अधिकांश विवाहित महिला अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भर लेती हैं और वह अपनी साड़ी के पल्लू से या बालों से ढक रहती हैं, जबकि यह गलत है। इससे आपको पति का भाग्य भी छुप जाता है। यदि आप अपने पति के लिए सिंदूर लगाती हैं, अगर भरी सिंदूर छुपा रही है तो निश्चय रूप से पति का भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि मांग में सिंदूर छुपाना पति का मान सम्मान छुपाना हो जाता है। नंबर 5वां, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाना चाहिए। जितनी भी सुहागिन महिलाएं, उनके हमेशा सिंदूर लगते समय बाद ध्यान देना जरूरी है कि मांग नाक से सीधी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आजकल टेढ़े मेढ़े सिंदूर लगाती हैं। टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर लगाने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। साथ ही सिंदूर भी किसी अन्य सुहागिन महिलाओं के मांग भरने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ होता है। इसी तरह सिंदूर हमेशा अपना या अपने पति के पैसे का खरीदा होना चाहिए और उधार का सिंदूर कभी ना ले। कई ऐसे होते हैं कि महिलाएं जब सिंदूर लगा रही होती है सिंदूर गिर जाता है और बहुत ही महिलाएं गिरे हुए सिंदूर को डबिया में भर लेती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर को कभी मांग में ना भरे। गिरे हुए सिंदूर को यदि आप मांग में भरती हो तो कहीं ना कहीं अपशगुन माना जाता है। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपको सौभाग्य बढ़ता है। 11वां, नहाने तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों में भी सिंदूर ना लगाए। ऐसे करने से घर में सुख शांति चली जाती है और व्यक्ति के मन में कई तरह के बुरे विचार आने लगते हैं। नहाने के बाद बाल को अच्छे से सुखा ले, बाद में मांग में सिंदूर भरना चाहिए। ये तो थी सिंदूर से जुड़े शास्त्रों की बातें, जो सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार और सिंदूर लेकर कुछ बातें का जिक्र किया था। हिंदू धर्म में नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र में ही सिंदूर लगाने की परंपरा का विशेष महत्व होता है। इसे वास्तु ही में नहीं बहुत दोष निवारण होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और आती है। इसलिए जहाँ तक हो सके इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आपको सिंदूर में तांबे या चांदी के एक सिक्के से अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे करने से आपके माता पार्वती के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंदूर में यानी जिसमें आप सिंदूर रखती हैं एक सिक्का जरूर रखना चाहिए। तो यह सिंदूर से जुड़े नियम और उपाय यदि आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों या अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसके बारे में जान सके और इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि अगली वीडियो मिले और आपके सबसे पहले और आपके कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। माता लक्ष्मी आप पे अपार कृपा बरसाती रहे।